हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ अपने रूममेट से बात करेंगे। ये हमारे मोइन भाई हैं और भाई ये मोनिस भाई हैं। इधर इधर मास्टर जी हैं हमारे। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये हॉस्टल में कैसे रहते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं, पढ़ते हैं और किस स्ट्रगल करते हैं अपने सपनों के लिए। तो आज हम पहले अपने मोइन भाई से बात करते हैं कि क्या ये कर रहे हैं। ये अपने हमारे व्यूवर्स को भी बताएंगे कि किस तरीके से रह के यहाँ पे ये पढ़ते हैं, क्या 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 पढ़ाई ये कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमें आपको बताएंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो अभी मोइन भाई, अभी आप क्या कर रहे हो, हमारे व्यूवर्स को बताओ। अभी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं भाई। अच्छा, नीट की तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो भाई? आकाश से। आकाश इंस्टीट्यूट से? जी जी। तो कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हो गया, फर्स्ट ईयर चल रहा, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, पहला मतलब ड्रॉप है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके ड्रॉप के बाद आपने नीट में वहां पे आकाश से प्रिपरेशन आपकी चल रही है। ठीक, जी जी। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताओ। तो हम जानेंगे उनसे कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही और ये किस तरीके से पढ़ते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी रहती है और कितने घंटे ये पढ़ाई करते हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो और किस तरीके से आप पढ़ते हो। बस भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिसिप्लिन होना एक नीट एस्पिरेंट के अंदर बहुत जरूरी है। बहुत मतलब ज्यादा जरूरी है। जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन का होना उनके अंदर बहुत जरूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन बगैर आप अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकते। जी जी। और उसके बाद आप पूरे एक दिन में कितने घंटा आप स्टडी करते हो? यही 10 से 12 घंटे, 4-5 घंटे तो कोचिंग में हो जाते हैं, फिर 5-7 घंटे यहाँ पे लाइब्रेरी में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप कोचिंग के बाद लाइब्रेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं। तो अभी हम अपने जाकिर भाई से बात करेंगे, ये क्या क्या करते हैं, किस तरीके से यहाँ रहते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। देखिए, मैंने बीएससी की हुई है, जी, एमएससी की हुई है, जी जी, और बीएड भी की हुई है। अच्छा अच्छा। और अब मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे हमें और पता मैं लगा। पढ़ाता भी हूँ, मैं कोचिंग में जा रहा हूँ। जी जी। और ये मास्टर जी सबसे बड़ा आपको ये बताएंगे कि ये ऑलरेडी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, 11th-12th वाले स्टूडेंटों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये फिजिक्स के टीचर हैं। तो ये बताएंगे कि जो फिजिक्स होता है नीट के अंदर, उसका वेटेज क्या होता है, और ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से फिजिक्स को लेकर एक स्टूडेंट चल सकता है नीट के अंदर। तो बताओ हमारे व्यूवर्स को कि फिजिक्स का जो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर रहता है एक फिजिक्स को लेके, वो फिजिक्स का जो एक बना हुआ है कि फिजिक्स ऐसा है वैसा है, एक मैथमेटिक्स को लेके, तो आप बताओ हमारे व्यूवर्स को कि फिजिक्स कितना हार्ड है। देखिए, जो बायो के स्टूडेंट रहते हैं, जी, मैं जी। अधिकतर फिजिक्स के में थोड़ा सा वीक होते हैं। जी 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 जी। केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी होती है, यानी कि बायोलॉजी भी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन होता है, जी 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 जी, न्यूमेरिकल वगैरह। जी 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 जी। तो इस नीट में थोड़ा सा, नीट वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है फिजिक्स में, बस। जी 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 जी। और जेई मेंस वाले को, जो जेई मेंस एडवांस वाले होते हैं, जी जी जी, उन्हें फिजिक्स बढ़िया होती है उनकी। जी 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 जी। तो आप ये कह रहे हो कि जो जिसका बायो बैकग्राउंड रहता है, मतलब उन्हें थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत आती है। वैसे उनका केमिस्ट्री बायो में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से लेके वो चले जिससे उन्हें दिक्कत ना बने? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। जी जी जी। और दूसरी बात, पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी चाहिए फिजिक्स को। अच्छा अच्छा अच्छा। एक कोई भी ये नहीं भाई, कोई भी किसी भी टॉपिक में हम कोई भी चीज को बस छोड़ देंगे, तो उसे पूरी तरीके से, उसे बढ़िया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी चाहिए। अच्छा। हर एक पॉइंट को पढ़ना चाहिए कि ये भाई फॉर्मूले पढ़े और बस खत्म बात, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी। उसका कॉन्सेप्ट वगैरह उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी टॉपिक। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा उसे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग उसका होना चाहिए। उसका ही स्ट्रॉन्ग होगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बात और थोड़ा है। मैथ भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा अच्छा, उसके साथ साथ मतलब थोड़ा मैथ, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। अच्छा अच्छा, अगर उसका थोड़ा मैथमेटिक्स भी उसका स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग, मतलब आसान हो जाएगा उसके लिए आसान है। पढ़ना फिजिक्स। तो आप जैसे हम मास्टर जी से बात कर रहे थे कि फिजिक्स एक होता है कि नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये बना रखा है, हवा बना रखा है कि फिजिक्स टफ होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टफ नहीं है। अगर आप उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। यही हम अभी एक दो से और बात करेंगे अपने सहपाठियों से जो साथ में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, कितने घंटे वो स्टडी करते हैं, कैसे कैसे वो पढ़ते हैं और कैसे वो अपना पूरे दिन का मैनेज करते हैं। तो हम अपने मोनिस भाई से बात करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनकी पूरी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से वो रहते हैं। तो मोनिस भाई, आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। मेरा पहला ड्रॉप है। अच्छा। मैं कोचिंग करता हूँ। जैसे अभी हमारे मास्टर जी ने बताया जी जी,
फिजिक्स का बताया मास्टर जी ने कि फिजिक्स का बहुत जैसे हार्ड। बच्चे रहे, कोई फिजिक्स का, कोई यूपीएससी का, जी, मतलब जी। कोई नीट की ड्रॉप कर रहा, तो इनसे बहुत जो है सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आप हमारे भाई आप बताओ हमारे व्यूवर्स को कि आप पूरे दिन कैसे कैसे पढ़ाई करते हो, सुबह को आप उठते हो तो किस तरीके से आपका पूरा दिनचर्या रहता है और किस तरीके से आप मतलब इस चीज को अपने सपनों के प्रति आप कितना जुनूनी हो और किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो। पहले तो जैसे मैं टाइम टेबल के अनुसार पढ़ता हूँ। जी जी ऐसा नहीं है कि 8 दिन बायो बायो पढ़ लिया, जी, जी, फिर जी। केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। जी जी तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, मतलब। तो ये हमारे सावेज भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने अभी 2025 में नीट में अभी 600 प्लस स्कोर हासिल करा है। मैं इनको गवर्नमेंट सीट मिलने की हार्दिक बधाई भी देता हूं कि इन्होंने हमारे हॉस्टल का नाम रोशन करा और अपने घर का, परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करा कि इन्होंने इतना बड़ा मुकाम अपना हासिल करा जद्दोजहद के साथ। इनका सपना था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। इनका दिन रात का स्ट्रगल हमने सबने देखा है और हम सबको पता है कि ये कितना मेहनत करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने अपना मुकाम हासिल करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करा, कितनी मेहनत करी और इनका स्ट्रगल आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज तुमको दिखाई दे रहा है कि आप कि ये एक दिन की मेहनत है, लेकिन ये इनका बहुत टाइम लंबा प्रोसेस है, बहुत दिनों का इनका मेहनत है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करा, उनका स्ट्रेटेजी क्या रही अपने सपनों को हासिल करने के लिए। तो साविश भाई हमारे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट में एक अच्छा स्कोर करके एक एमबीबीएस की सीट हासिल करी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि आपने ये जो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने इतना बड़ा सपना है, आपने इतना बड़ा जो गोल अचीव करा है, इसके पीछे का राज क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी आपने कैसे बनाई, आपको मतलब ये जो मुकाम इतना बड़ा आपने हासिल करा ये किस तरीके से करा, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, आपने कितने घंटे से पढ़ाई करी। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपका मतलब कैसे कैसे रहा, कि जिससे उन्हें भी अभी नीट का एग्जाम भी आने वाला है जैसे आपको पता है 26 का। तो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि जिससे उन्हें आसानी हो, उनका जो डिप्रेशन है वो कम हो, कि वो आसानी से अपने मुकाम को हासिल कर सके। तो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपने मुकाम किस तरीके से हासिल करा, आप इसके पीछे का राज क्या है। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता है, जी, किस जी। तरीके से आदमी पढ़ रहा है, जी, क्या जी। किस चीज के लिए। जी 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 जी। और फिर सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। जी, जी, इतने हिसाब से इतने घंटे ये पढ़नी है, इतने है, जी। ना कि एक सब्जेक्ट के पीछे भागे। जी जी जी, मतलब सभी सब्जेक्ट को हाँ, time बराबर to time। वेटेज दो। मतलब ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे आपने स्ट्रॉन्ग हासिल कर लिया लेकिन एक सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप अपनी मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। अपने सभी सब्जेक्ट को आपको बेटर बनाना पड़ेगा। हाँ, और टाइमली उसको देना है। टाइमली आपको उसको देना पड़ेगा। और ये आपका और मतलब जो टेस्ट का PYQs ये कितना आपके मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने कितना इन्होंने कितना आपको फायदा दिया, टेस्ट सीरीज ने, PYQs ने। हाँ, सबसे मेन चीज इसमें ATS होते हैं, मैं PYQ होते हैं, NBTS होते हैं, NCERT लाइन टू लाइन अच्छे से, जी 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 जी, मतलब पॉइंट NCERT वाइज अच्छे से पढ़ने में। जी जी, अच्छी तरीके से मतलब ये PYQs और टेस्ट सीरीज और ये जो आपका NCERT लाइन टू लाइन है, इन्होंने भी आपको बहुत बढ़िया मतलब प्रॉफिट दिया और आपको मतलब आपके मुकाम को हासिल करने के लिए अच्छा खासा इन्होंने आपको फायदा दिया। हाँ, जितने मतलब PYQ की प्रैक्टिस करेंगे इतने जी। अच्छा मार्क्स आएंगे। अच्छा अच्छा, ज्यादा मतलब से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस में ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने प्रैक्टिस में क्वेश्चन करोगे डेली के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन इतने अच्छे मार्क्स होंगे। जी 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 और टाइमली भी मतलब 3 घंटे 20 मिनट, तब तो 3 घंटे हो गया। जी जी। तो जितने क्वेश्चन लगाओगे इस हिसाब से टाइम का होगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये है सबसे ज्यादा जरूरी ये बता रहे हैं कि टाइम को आपको मैनेज करना होगा, टाइम का मैनेजमेंट आपको देखना होगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी जिससे आप मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपको PYQs देखना होगा, PYQs करना होगा और ये देखना होगा कि किस तरीके से हम अपने मुकाम को हासिल करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि किस तरीके से हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है। जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो इसमें देखना है। तो आप बताओ हमें कि जैसे बायो है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे फिजिक्स है, जैसे बायो का है, बायो वाली स्टूडेंट को नीट में कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो फिजिक्स का बताओ कि फिजिक्स का किस तरीके से मतलब मैनेज करें वो स्टूडेंट। सबसे पहले तो फॉर्मूला बेस होता है, अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आते हैं। अच्छा, अच्छा। 70%। जी, तो जी। फॉर्मूला अच्छे करे सबसे पहले तो। जी जी जी। और पेपर का वो है कि पहले बायो अटेम्प्ट करे। अच्छा, अच्छा। 40 से 45 मिनट में बायो, जी, जी। फिर केमिस्ट्री। जी। ये भी ना हो एक घंटा केमिस्ट्री में लगा दे, जी 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 20 मिनट दे रहे तुम। जी जी जी। तो टाइमली मैनेज करो, पहले अच्छा। बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अच्छा अच्छा, मतलब पहले बायो को करो आप, फिर केमिस्ट्री को करो, फिर फिजिक्स को करो आप।
तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट करना होगा, पेपर में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और वो टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर जो आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो कोचिंग में या सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हो या आप घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है कि आप PYQs करो, टेस्ट लगाओ और टाइम के अकॉर्डिंग करो। जितना NTA आपको टाइम दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने घड़ी में टाइम सेट करो, उसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट लगाओ, अपने लिए लॉयल रहो। तो अगर आप इस तरीके से आप करते हैं तो आप इंशाल्लाह सावेज भाई की तरह एक गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में आप जाओगे और वहां अपनी जिंदगी को एक्सपोज करोगे। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन के कोई कोर्स आप कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सही तरीके से करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराहे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अपने लिए 100% अपने लिए इंसान जो है वो लॉयल रहे, अपने साथ कभी भी ये बेईमानी ना करे और वो हमें तैयारी में लगा रहे। इंशाल्लाह कामयाबी उसे जरूर मिलेगी। ये हमारे भाई थे, हमारे रूममेट थे जो हमारे साथ रह के पढ़ते हैं, तो इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ हमने इनसे बात करी, तो यही है कि बस लगे रहो आप भी, आप सभी को। तो दोस्तों आज हमने अपने रूममेट से, अपने सहपाठियों से बात करी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और हमें बताओ कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, रह के किस तरीके से आप स्ट्रगल करते हो। हमने दिखाया कि यहाँ पे स्टूडेंट रह के किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इनकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरीके से यहाँ पे रह के कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं, और ये अपने सपनों के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं। आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हमारा आपके साथ दुआएं हैं। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।